नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा गरीब बेटी को मिली भगवान की चिट्ठी। एक गरीब माँ बेटी और भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी। दिन का समय था। दरवाजे पर एक अजीब सी आवाज आई। तभी माँ और बेटी थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उस छोटे से घर में सिर्फ वो दो माँ बेटी ही रहती थी और वो बहुत ही गरीब भी थे। तभी उसकी बेटी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे पर तो कोई भी नहीं था। तभी उसने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो उसे वहां एक चिट्ठी पड़ी मिली। और जब उस बेटी ने उस चिट्ठी को खोलकर देखा तो उसके हाथ कांपने लगे और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि माँ इधर आओ, देखो इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तो उसकी माँ ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में। तो उसकी बेटी ने कहा कि माँ, इसमें लिखा है कि बेटी, आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने, और नाम की जगह लिखा था भगवान। तभी उसकी माँ ने कहा कि शायद हमारे मोहल्ले के किसी लड़के ने तुम्हें छेड़ने के लिए बहुत ही गंदी शरारत की है। लेकिन बेटी को माँ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी बेटी बोली कि माँ, पता नहीं क्यों मुझे ये सब सच लग रहा है। और फिर वो अपनी माँ को मनाकर दोनों तैयारी में लग गए, इस चाह में कि भगवान आने वाले हैं। घर भले ही गरीब था मगर उनका दिल उतना ही अमीर। उनके घर में मेहमानों के लिए सिर्फ एक चटाई थी, वह उन्होंने ऊपर से उतारकर बिछा दी। और रसोई घर में जाकर देखा तो खाने का एक दाना भी नहीं था। अब वो सोच नहीं पा रहे थे कि अब क्या करे। ये देखकर बेटी रोने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। अब दोनों माँ बेटी बड़ी सोच में पड़ गई कि यदि भगवान सच में आ गए तो खाने में हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तभी उसकी बेटी को याद आया कि उसके गुल्लक में 300 या 400 रुपए जरूर होंगे। तो वो उसी समय अपना गुल्लक फोड़ देती है। तभी उस गुल्लक में पूरे 300 रुपए निकल जाते हैं। तो वो उन पैसों को लेकर फटाफट छाता लेकर किराने की दुकान पर निकल पड़ती है। और पिछले 2 दिनों से उनके यहाँ बरसात हो रही थी, लेकिन भरी बरसात में ही उसकी बेटी किराने की दुकान पर निकल पड़ी। दुकान पर जाकर उसने एक पैकेट दूध और कुछ मिठाई खरीद ली और कुल 200 रुपयों का सामान खरीद कर उसने वापस लौटने के लिए एक ऑटो रिक्शा कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद भगवान घर पर पहुंच गए होंगे और वो थोड़ा भी लेट नहीं होना चाहती थी। तभी अचानक जैसे उसकी बेटी घर के थोड़ा पास पहुंची तो उसने देखा कि सड़क किनारे एक गरीब पति पत्नी खड़े थे। तो उसका ऑटो उनके पास से गुजरा तो देखा उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था और वो बहुत जोर से रो रहा था। स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब जैसे ही वो ऑटो वाला उसे घर के करीब ले आया तो उस बेटी से रहा नहीं गया। तभी वो ऑटो वाले को वापस घुमा कर ले गई। और जब उसने उस पति पत्नी के पास जाकर देखा तो वो दोनों ही सड़क किनारे अपने बच्चे को गोद में लिए रो रहे थे। शायद उनके बच्चे को तेज बुखार भी था। ऊपर से वो बहुत गरीब भी दिख रहे थे और शायद उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। अब एक तरफ भगवान घर पर आने वाले थे और दूसरी तरफ ये गरीब पति पत्नी और उनका बीमार बच्चा। ये देखकर उस बेटी की आंखों में आंसू आ गए। तब उसने सोचा कि भगवान को तो मैं मना लूंगी, लेकिन यदि आज मैंने इन्हें ऐसी ही हालत में छोड़ दिया तो वो भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तभी उस बेटी ने जो जो खाने का सामान खरीदा था वो सब उस गरीब के हाथ में रख दिया। और तो और उसने उन्हें 50 रुपए भी दे दिए और बोली कि अभी मेरे पास इतने ही हैं, बाकी पैसे मुझे इन ऑटो वाले को देने हैं, आप ये रख लीजिए और अपने बच्चे को जल्दी ही दवाई दिलवा दीजिए। तभी उसे याद आया कि वो तो बारिश में भीग रहे थे। तो उस बेटी ने उन्हें अपना छाता भी दे दिया ताकि उनके बच्चे को ठंड ना लग जाए। और वो बेटी उस गरीब पति पत्नी को अपना सारा सामान देकर जल्दी से अपने घर पहुंची, ये सोचकर कि भगवान आ गए होंगे। लेकिन दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी। तो वो बोली कि बेटी, तूने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? और ये देख, एक और चिट्ठी आई है, पता नहीं किसकी है। तब फटाफट उसकी बेटी ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि बेटी, आज मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पहले से तुम पतली दुबली हो गई हो, मगर आज भी तुम बहुत ही सुंदर हो बेटी। तुम्हारी दी हुई मिठाई तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, तुमने इतने प्यार से जो मुझे दी थी। और बेटी, मुझे छाता देने के लिए शुक्रिया, कभी दोबारा मिलेंगे तो लौटा दूंगा। तभी आधी चिट्ठी पढ़ते ही वो बेटी भागते हुए वहीं पहुंची
जहां वो गरीब बैठे हुए थे, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। तब जैसे ही उसने चिट्ठी दोबारा खोली तो आप यकीन नहीं करोगे, उस चिट्ठी में अपने आप ही शब्दों की लिखावट हो रही थी और उसमें ये लिख रहा था कि बेटी, मुझे तुम इधर उधर मत ढूंढो, मैं तो कण कण में बसा हुआ हूँ। जहाँ सोच पवित्र हो मैं बस वही हूँ। और जो तुमने मुझे 50 रुपए दिए हैं ना बेटी, समझो वो मुझ पर तुम्हारा कर्जा चढ़ गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, सूद समेत ये पैसे मैं तुम्हें एक दिन लौटा दूंगा बेटी। और तुम कभी चिंता मत करना, एक दिन जैसा तुम्हारा मन है ना, वैसा ही तुम्हारे पास धन भी होगा। कोई कमी नहीं आने दूंगा उन लोगों को मैं, जो मेरे ही बनाए हुए लोगों के सच्चे मन से सेवा करता है। और हाँ बेटी, अगर तुम किसी गरीब की थोड़ी भी सहायता करते हो ना, तो समझो तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। और दान धर्म या गरीबों की सेवा करने वालों को मैं कभी भी दुखी नहीं होने दे सकता। तभी वो चिट्ठी पढ़कर उस बेटी की आंखों में आंसू आ गए और फिर घर जाकर उसने सारी बात अपनी माँ को भी बताई। और दोस्तों, पूरी रात उन दोनों माँ बेटी को नींद ही नहीं आई। वो तो बस पूरी रात ही भगवान की उस चिट्ठी के ही बारे में सोच रही थी। और वो दोनों माँ बेटी भगवान की सेवा करके बहुत ही ज्यादा खुश भी थी। और उस दिन के बाद से उन गरीब माँ बेटी को जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आई थी। दोस्तों, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यार इस गरीब को 2-4 रुपए दूं या ना दूं, तभी एक मन करता है कि दे दूं, तो कहीं से आवाज आती है कि अरे ये तो साले ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सच कहूं तो जो आपका पहला मन करे ना, 5 रुपए या 10 रुपए देने का, वो प्लीज दे दीजिए। क्योंकि दोस्तों, 5 या 10 रुपए से आप गरीब नहीं होने वाले। लेकिन ना जाने जो सड़क पर भीख मांग रहा है उसे क्या दिक्कत हो। और हाँ, उन पैसों के बदले वो जो आपको आशीर्वाद या दुआ देगा ना, वो आपके या आपके बच्चों के जरूर काम आएगा। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हो, लेकिन दोस्तों, जिस तरह से भगवान अच्छे या बुरे इंसान सबकी मदद करता है ना, वैसे ही हमें भी जितना हमसे हो सके सबकी मदद करो यार। धन्यवाद।